जरासंध का मुकुट लगा के निकल गए। सोना, कलयुग सोने में वास करता है। अब कौन सोने में करता है हमको पता नहीं, ये वाले में करता है कि ये वाले में हमको कुछ पता नहीं, वो कलयुग से पूछ लेना, क्योंकि वहां थोड़ा गड़बड़ हो गया। कलयुग ने कहा हम सोने में वास करेंगे, तब गोल्ड में करेगा कि दिन रात जो कुंभकर्ण की तरह सोए रहते हैं उनमें करेगा, हमको बता नहीं, वो अपना आप समझो। जरासंध के मुकुट के प्रति आकर्षण हुआ। जीवन में कोई चीज सुंदर कितना भी हो, पर है किसका, इसको जरूर देख लेना। किसी के वस्त्र, किसी का कोई भी चीज व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचना, ये शुचिता है, ये शुद्धता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के वस्त्र में, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में उसके अणु और परमाणु उसी के अनुसार रहते हैं। अगर उसका प्रकाल कहीं गलत जगह होगा तो सारे अणु परमाणु तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाएंगे। इसलिए इतनी छुआछूत नहीं मानते, शुचिता और शुद्धता जीवन में जरूरी है। तुम्हारा आसन अलग होना चाहिए, तुम्हारे वस्त्र अलग होने चाहिए। इन चीजों का जरूर रक्षा करना अगर तुम साधन जगत में आगे बढ़ना चाहते हो तो। इनसे जरूर अपने आप को शुद्धता पूर्वक आगे ले जाने का प्रयत्न करना। एक जरासंध का मुकुट पहनने के कारण परीक्षित जैसे राम राज्य के राजा, कौन से कुल के हैं वो, जरा सोचो। उनके जीवन में ऐसी घटना हो गई कि परीक्षित गए शिकार करने को। पहले तो मुकुट लगाया तो शिकार करने का विचार आ गया, शिकार तो मिला नहीं, परेशान हो गए, हैरान हो गए, भूख प्यास लग गई, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। समीक मुनि का आश्रम था, वहां गए तो ये ध्यान लगा के बैठे थे। बोले अच्छा हमारे डोनेशन से आश्रम बना के बैठे हो, हम पूरा राजकाज खर्चा चलाते हैं, हम राजा हैं, आए और हमको कुछ दे नहीं रहे, अभी तुमको बताते। कोई डोनेशन दे, आश्रम बनाओ और राजा के खिलाफ लड़ जाओ तो ये आश्रम मिलेगा नहीं दोबारा फिर तुमको। ये आज से नहीं, परीक्षित के जमाने से चल रहा है। तो बड़े नाराज हुए परीक्षित, और एक मरा हुआ सांप था उनके गले में लपेट के चले गए। जब ये उठे, बालक ने देखा आकर के, अरे तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सांप लटका दिया है। कौशिकी नदी के तट पर इनके पुत्र श्रृंग स्नान कर रहे थे, बालक छोटे से, साधु के बालक, विप्र के बालक। जैसे ही सुना पिता का अपमान हुआ है, वहीं से कौशिकी नदी का दल हाथ में उठाया, संकल्प करके श्राप दिया कि मोहांध राजा, अपने ऐश्वर्य और अपने सत्ता के अहंकार में तुमने ऋषि का अपमान किया है। 7 दिनों के बाद तुम्हें तक्षक नाम का नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हाहाकार मच गया। जैसे ही सुना समीक ऋषि ने कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, पहुंच गए, अरे लाला तूने ये क्या कर दिया, तुमने उसका अपराध देख लिया। उसका प्रभाव देखना चाहिए था, स्वभाव देखना चाहिए था। व्यक्ति के प्रभाव को देखकर कोई निर्णय नहीं लेते, व्यक्ति के स्वभाव को देखकर निर्णय लेते। वो कुलीन क्षत्रिय, कुलीन राजा, कुलीन परीक्षित, जीवन भर जिसने राम राज्य की स्थापना की, जरासंध के मुकुट के प्रभाव के कारण उनकी बुद्धि कुछ समय के लिए बिगड़ी थी। तुमने प्रभाव के ऊपर इतना बड़ा श्राप दे दिया, तुमने उनके स्वभाव को देखने का परिश्रम नहीं किया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता, देखो ऋषि कैसे होते। मैं श्राप देता हूं, आने वाले कली काल में विप्रों को श्राप देने का अधिकार ही नहीं रहेगा, उनका श्राप लगेगा ही नहीं। इसलिए आप लोग आज के बाद डरना मत किसी से, कोई श्राप नहीं लगने वाला।